हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। अच्छा सुनो, तुम दोनों ना आराम कर लो, काल गोद भराई है बाबा। रणबीर और शायना का रिश्ता मेरी वजह से क्यों तोड़ा जा रहा है? सरीना, अगर तुम्हें वाकई अपनी उस दिन की हरकत पे पछतावा है तो तुम माफी मुझसे नहीं, कमल से मांगो। कौन? निकी। निशा तुमसे मिलने। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? वैशाली, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। आई एम रियली अपसेट राइट नाउ। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। क्या बात है, इतने मायूस क्यों लग रहे हो? वैशाली प्लीज, इस वक्त कोई सवाल नहीं करो। जस्ट कम विद मी। पर समीर। वैशाली प्लीज, कैन यू जस्ट कम विद मी विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस? या समीर, आई विल कम विद यू। और मैं तुम्हें इतना डिप्रेस्ड और मायूस भी नहीं रहने दूंगी। तुम्हें मेरे साथ की जरूरत है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बात है अनीता, फिल्मी मैगजीन पढ़ रही हो? और क्या करूं, अब तो कोई टेंशन भी नहीं है। जिसने भी ये बात कही है ना कि एक बच्चा किसी की भी जिंदगी बदल देता है, बिल्कुल सच कही है। अब देखिए ना, जो काम मैं नहीं कर पाई वो इस आने वाले गेस्ट ने अपने आने से पहले ही कर दिखाया। पता है चाची जी, जब मुझे इस बच्चे के बारे में मालूम पड़ा तब मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि तब मानव ने डिवोर्स पेपर्स भेजे थे। पर इस बच्चे की वजह से मानव को अपना फैसला बदलना पड़ा। देखिएगा चाची जी, अब मानव चाहकर भी मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये बच्चा मेरे और मानव के रिश्ते में एक चुंबक का काम करेगा। लेकिन अनीता बेटी, अभी भी एक प्रॉब्लम है जिसका तुम्हें ध्यान रखना होगा। वो क्या? मैं तो ये कहने आई थी कि कमल मानव के जिस बच्चे को जन्म देने वाली है, वो बच्चा मानव और जाजू खानदान के लिए पहले मायने रखेगा। वो तुम्हारे बच्चे से पहले जन्मेगा और वही बड़ा कहलाएगा। जिस तरह से मानव कमल के साथ अटैच है, उसी तरह से वो बच्चे के साथ भी अटैच रहेगा। कमल की वजह से तुम्हारे साथ हमेशा नाइंसाफियां हुई है मानव की ओर से, उसी तरह से तुम्हारे बच्चे के साथ भी नाइंसाफियां होगी मानव की ओर से। बस बेटा, मुझे तो यही टेंशन खाए जा रहा है। अब सावधानी की बहुत जरूरत है। याद रखो, चालाक पत्तेबाज वो है जो अपने पत्तों से ज्यादा सामने वाले के पत्ते पर नजर रखता है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता बेटी कि ये बच्चे वाला पत्ता फेंकने में
तुमने थोड़ी सी देर कर दी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो नेहा। कमल के बच्चे को ही हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। मानव का बड़ा बेटा या बेटी उसी बच्चे को कहा जाएगा जिसे कमल जन्म देने वाली है। न जाने हमारी बेटी के साथ ही ये सब ज्यादतियां क्यों होती है। पहले कमल की वजह से अनीता को सहना पड़ा और अब कमल के बच्चे की वजह से अनीता के बच्चे को सहना पड़ेगा। नहीं, हमारी किस्मत हमसे क्यों रूठ गई है। लेकिन मैं अपनी किस्मत को रूठने नहीं दूंगा, नहीं रूठने दूंगा मैं। मेरी बेटी अनीता ने रो रो कर काफी वक्त गुजारा है। पहले उसने कमल को सहा, लेकिन अब अनीता के बच्चे को कमल के बच्चे की वजह से नहीं सहना पड़ेगा। मेरी बेटी की किस्मत इतनी खराब नहीं है नेहा कि उसे खुद खुद कर जीना पड़े। इंसान रोते हुए पैदा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर रोता रहे, हरगिज़ नहीं। हेलो हेलो कमल, मैं तृप्ति बोल रही हूँ। हाँ भाभी बोलिए। कमल, तुम आज शाम को आ रही हो ना गोद भराई में? भाभी आपको तो यहाँ के हालात पता ही है ना, मुश्किल है। और फिर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि मैं भले ही ना आऊँ लेकिन मेरे बेस्ट विशेस तो हमेशा आपके साथ है ना। थैंक यू कमल। एक्चुअली पता नहीं सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम्हें आने के लिए कैसे कह दिया। एक्चुअली मैं बस यूं ही पागल सी हो गई हूँ। ये बैठे बैठे मुस्कुराने लगती हूँ तो कभी खिलौनों से बातें करने लगती हूँ। दुकान में जाकर इतने सारे खिलौने खरीद कर लेकर आई हूँ। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब तुम ही बताओ, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? नहीं भाभी, ये पागलपन नहीं ममता है। तब तो तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता होगा ना? हाँ भाभी, ये दुनिया की हर एक लड़की के साथ होता है जब माँ बनने वाली होती है। इस एहसास से हर एक को गुजरना होता है और इससे गुजरते वक्त खुशी भी होती। हाँ, वो उस खुशी को जाहिर ना होने दे, ये एक अलग बात है। हेलो कमल, कमल। भाभी पता है, पहले तो मैं सोचती रहती थी कि मेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए कोई भाई बहन होगा या नहीं, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं, मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया। आपका बच्चा और मेरा बच्चा, भाई भाई बहन बहन, या फिर भाई बहन ही तो होंगे ना? अरे हाँ, जरूर होंगे। मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कमल, हमारे रिश्ते की तरह उनका रिश्ता भी खूब पक्का होगा। हम उन्हें सिखाएंगे कि चाहे पूरी दुनिया ही उनके खिलाफ क्यों ना हो जाए, पर वो दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे, बिल्कुल हमारी तरह। अरे समदन जी, अब तो कुछ ही दिनों में अनीता की भी गोद भराई की रस्म होगी, है ना? शर्माती क्यों है? ये तो खुशी की बात है। आइए ना। मेरी मानो, लड़का हो या लड़की, नाम ए लेटर से ही रखना, क्योंकि जिनका नाम ए लेटर से शुरू होता है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, जैसे आमिर खान। मैंने तो अपनी बहू को भी बोला है कि नाम ए लेटर से ही रखना। एक्सक्यूज मी। अरे तृप्ति। जी माँ, क्यों ना? वो थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जाऊं? तुम बहुत थक गया है ना, जाओ आराम करो। संभाल के जाना। जी। इतना देर में आ रहा है तो? सॉरी देबू, आने में थोड़ी देर हो गई। पर तृप्ति बहू कहाँ है? तृप्ति बहू कहाँ है? बड़ा आया बहू वाला। सब रस्म खत्म हो गया, फिर जाके आया तू।
कहा ना बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी। रस्म खत्म हो गई तो क्या हुआ? आशीर्वाद देने आई हूँ, वो तो दे सकती हूँ ना। ठीक है बाबा, दे देना आशीर्वाद। अरे तृप्ति, देखो तो कौन आया है। डॉक्टर, डोंट वरी, मिसेस जाजू इज ऑल राइट। लेकिन केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। माफ कीजिए, हम होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाए। एंड वन मोर थिंग मिस्टर स्वयं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी वाइफ अब कभी मां नहीं बन पाएगी। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। देखो, जो होना था वो हो गया। अब तुम्हें इस तरह घुट घुट के जीते हुए मैं नहीं देख सकता दीप्ति। चलो, तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है, दवा खा लो। अब इन दवाइयों का क्या फायदा स्वयं? सब कहते थे कि मेरी सेहत अच्छी रहेगी तो मेरा बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा, लेकिन अब जब बच्चा ही नहीं रहा तो। कैसी बात करती हो तृप्ति? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा स्वयं? लेकिन तृप्ति, हेलो हेलो स्वयं भैया, स्वयं भैया मैं कमल बोल रही हूँ। हाँ कमल, बोलो। भैया भैया, मैं तो तृप्ति भाभी से मिलने वहां आ नहीं सकती। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं क्यों। भैया प्लीज प्लीज मेरी तृप्ति भाभी से एक बार बात करा दीजिए प्लीज। एक मिनट। कमल। हेलो भाभी। अपना वादा पूरा नहीं कर पाई कमल, सॉरी। अब तुम्हारे बच्चे को कोई भाई या बहन नहीं दे सकती मैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। सॉरी कमल। मैम, ये फाइल अपने रिकरिंग अकाउंट्स के परसेंटेज की है। पिछले 2 सालों में हमने 25% बढ़त हासिल की इसमें। गुड। समीर एंटरप्राइजेस, ये किस चीज की फाइल है? जी मैम, रैना मैम ने बहुत पहले कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया था समीर सर के नाम, पर मैम की बिजी होने की वजह से इसमें पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो पाई, इसीलिए हमें काफी लॉस हो रहा है। क्यों? मैम, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काफी पेचीदगियां होती है,
और कुछ हिडन पॉलिटिकल पार्शलिटीज होती है, और कुछ खास लोगों की मोनोपोली है जो काफी दिनों से इस फील्ड में है। इन सब के लिए रैना मैडम के पास टाइम ही नहीं है, और इसकी वजह से पटेल कंस्ट्रक्शन का टेंडर हम कभी भर ही नहीं पाते। मिस्टर मेहरा, आप मुझे ये बताइए कि अगला टेंडर कब भरा जाने वाला है? मैम अब तो काफी देर हो चुकी है, 2 दिन बाद ही टेंडर सबमिशन की आखिरी तारीख है, और हमने कोई तैयारी भी नहीं की है। मिस्टर मेहरा, आप जल्द से जल्द सारी पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। मैं ये टेंडर भरूंगी। यस मिस्टर मेहरा, समीर एंटरप्राइजेस की तरफ से इस बार टेंडर भरा जाएगा। भाटिया साहब, इसमें सोचने की क्या बात है? आप टेंडर भरिए। अरे भाई, हम बैठे किस लिए हैं? मिस्टर सूद, हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप तो बस टेंडर के साथ आगे बढ़िए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। आपकी पुरानी मोनोपोली खत्म नहीं होगी। आपकी यही अदा तो हमें पसंद है मिस्टर सूद, इसलिए तो हम आपका पूरा पूरा ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मानता हूँ भाटिया साहब, मानता हूँ, लेकिन हम भी आपके कम कायल नहीं हैं। मार्केट में आप जैसा बिजनेसमैन कोई है कहाँ? आप में जो गुण है, जो शार्पनेस है, जो स्टाइल है, वो और किसी बिजनेसमैन में कहाँ? भाई, हम आपसे पूरी तरह से इम्प्रेस हैं सर, इसीलिए तो मैं आपकी कदर करता हूँ। आपके बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। हाँ, थोड़ी सी पार्शलिटी और थोड़ी सी बेईमानी अपने मालिक मिस्टर पटेल के साथ जरूर कर लें। देखा जाए तो बेईमानी कोई बेईमानी नहीं है भाई। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो पटेल कंस्ट्रक्शन को भी तो फायदा होगा ना, और मिस्टर पटेल को आप जैसा बिल्डर कहाँ मिलेगा? भाई, मैं तो हमेशा आपके साथ। आप घबराइए मत, कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिलेगा, और मेरी तरफ से तो एडवांस में कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मिस्टर सूद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। टेक केयर। एक्सक्यूज मी। एक मिनट। मैं जानता हूं कि तुम किसी मैगजीन के फोटोग्राफर हो, लेकिन तुम ये तस्वीर नहीं खींच सकते। क्या मतलब है आपका? क्योंकि हमारे बीच एक ऐसी शख्स मौजूद है जिसके साथ अगर हमारी फोटोग्राफ किसी बिजनेस मैगजीन में छप गई तो हमारे इतने सालों की गुडविल एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगी। शायद आप लोग नहीं जानते कि वो किस गंदे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। आज उसकी हिम्मत तो देखिए कि वो हम जैसे शरीफ लोगों के बीच बैठी है। हेलो एवरीबॉडी, आप सब लोग अपनी अपनी टेंडर फाइल्स मिस्टर सिंह के पास जमा कर दीजिए, और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। अभी थोड़ी देर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन टेंडर्स को देखकर अपना डिसीजन ले लेंगे। उनका डिसीजन क्या रहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलता है, मैं खुद आकर आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। तब तक आप लोग इंतजार कीजिए। कमल, एक मिनट। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें शहर से, इस सोसाइटी से निकलवा के रहूंगा। अभी तो शुरुआत है। देख लो, तुम इतने लोगों के बीच होकर भी बिल्कुल अकेली खड़ी हो। कोई तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं पसंद करता। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, उल्टा तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम यहाँ फाइल थामे टेंडर भरने चली आई। रायना बोस ने तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी क्या दे दी? तुम अपने आप को रायना बोस समझने लगी हो, खुद को एक रेप्यूटेड औरत समझने लगी हो। क्या समझ कर आई थी कि तुम्हारा टेंडर पास हो जाएगा? हरगिज़ नहीं, यहाँ सिर्फ मेरी मोनोपोली चलती है, इसलिए आज तक उसने कभी कोटेशन भरने की हिम्मत नहीं की। समझे तुम? योर अटेंशन प्लीज। हम जानते हैं आप सब लोग बड़ी बेसब्री से उस शख्स का नाम जानने का इंतजार कर रहे हैं।
उस फॉर्म का नाम जानने का इंतजार कर रहे हैं जिसे हमने ये ऑर्डर देने का फैसला किया है। मिस्टर भाटिया, हर बार ये ऑर्डर आपको मिलता था, मगर इस बार हमने फैसला किया है कि ये ऑर्डर समीर कंस्ट्रक्शंस को दिया जाए। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये फॉर्म भी मिसेस रैना बोस